बड़ी हार भी छोटी जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। बड़ी हार के छोटी जीत से ज्यादा चर्चे हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। हार भी ऐसा होना चाहिए, हार भी, असफलता भी ऐसा होना चाहिए कि जिस पर हमको गर्व हो। आप देखिए कि आज रावण को भगवान राम जी के नाम के साथ याद क्यों किया जाता है? आज दशहरे पर क्या बिना रावण को मारे दशहरा मनाया जा सकता है क्या? नहीं। युद्ध यही क्या कहलाएगा कि राम रावण का युद्ध हुआ था। रावण को दशानन को भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारा था। तो रावण का नाम आ रहा है, युग युगांतर तक आएगा, हमेशा आएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल और केवल ये है कि रावण की हार छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। किससे हारा वो? परमपिता परमेश्वर से हारा, त्रिलोकी नाथ से हारा। किससे हारा? आप छोटे मोटे किसी व्यक्ति से हारा क्या? नहीं हारा। जीवन भर भगवान श्री राम के साथ में किसी का यदि नाम लिया जाएगा युद्ध के विषय में, तो रावण का नाम आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कंस का नाम क्यों आ रहा है भगवान श्री कृष्ण के साथ? क्योंकि वो किससे हारा? स्वयं वासुदेव श्री हरि विष्णु के अवतार, किससे? भगवान श्री कृष्ण से हारा वो। तो इसलिए जो है, हमेशा आपने कृष्ण कंस सुना होगा। तो दोस्तों, अगर ये रावण, अगर ये कंस छोटे मोटे किसी दूसरे राक्षस से जीत भी जाते, आप बात को ध्यान दीजिएगा कि उनके समय पर, द्वापर युग में, सतयुग में, उनके समय पर यदि वो छोटे मोटे किसी देवता को या किसी साधु संत को से जीत जाते, युद्ध जीत जाते, तो क्या आज उनको याद करा जाता क्या? बिल्कुल नहीं करा जाता। भाई वो उनकी जीत ही छोटी जीत होती तो वो वहीं फिनिश हो जाती, वहीं खत्म हो जाती, कोई याद नहीं करता। ऐसे कई राक्षस ऐसे पैदा हुए होंगे जो जीते, लेकिन छोटी मोटी जीत हासिल की, किसी साधु संत को, किसी महात्मा को, किसी छोटे मोटे राजा को हरा दिया, उससे जीत गए वो, और तो इंद्रदेव तक को भी हरा दिया, तो आज इतना याद नहीं किया जाता। लेकिन अब जो है, याद किसको किया जाता है? जो भगवान से हारे। तो दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति पंचायत स्तर का ही जैसे देखा जाए, पंचायत स्तर का अगर मान लो चुनाव जीत भी गया, एक कल्पना करिए आप, जीत भी गया तो ठीक है, जीत गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि वो विधायक लेवल का चुनाव यदि हार भी गया, तो चर्चे किसके होंगे? चर्चे किसके होंगे? आप सोचिए, कल्पना करिए। तो दोस्तों, बहुत सारे सांसद अपने क्षेत्र से जीत जाते हैं, उनको याद नहीं रखा जाता है, लेकिन हमको उस व्यक्ति का नाम याद रह जाता है जो मोदी जी के सामने हारा है। क्यों? प्रधानमंत्री के जो कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके सीट पर, उनके सामने बनारस से जो व्यक्ति हारा है, उसका हमको याद रहेगा। अरे भाई, जो राहुल गांधी के सामने खड़ा हुआ है, हमको उसका याद रहेगा नाम। जो केजरीवाल के सामने खड़ा हुआ था, उसका याद रहेगा। हालांकि भले ही वो हार गए हों, भले ही कोई व्यक्ति मोदी जी से हार गया हो, लेकिन हारा भी किससे? मोदी जी से हारा। तो दोस्तों, वो ऑटोमेटिक स्वतः ही हमको पता रहेगा, उस पर फोकस रहेगा, मीडिया का फोकस रहेगा, व्यक्ति का फोकस रहेगा। लेकिन दोस्तों, जो छोटी मोटी जगह से जीत भी गए चुनाव, वो जीत गए चुनाव, लेकिन उनका ध्यान नहीं रहेगा, उस हार के चर्चे रहेंगे जो उस जीत से बड़ी हो। तो दोस्तों, जीवन में यदि कुछ हारना भी हो, असफलता पाना भी हो, असफलता यदि आपको मिले भी, तो बड़ी असफलता होना चाहिए, छोटी असफलता नहीं। दोस्तों, ठीक इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति छोटे मोटे व्यक्ति से जीत भी गया, छोटे से अगर उसकी जीत हो भी गई, तो फिर वो काहे की जीत? उससे अच्छी तो बड़ी हार होना चाहिए। तो दोस्तों, जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए, जोखिम होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। आप यदि जीवन में कुछ करते हैं, अगर कोई व्यक्ति ने अच्छा सा 2 कमरे का मकान बना भी लिया, तो उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बड़ा महल बना रहा है, बड़ी कोठी बना रहा है और सही नहीं बनी, तो उसके चर्चे होंगे, भले ही वो 2 कमरे का उसने अच्छा मकान बना लिया। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में छोटा मोटा मुकाम यदि हासिल कर भी लिया, तो इसके लिए तो वो सफलता हो गई। उसने छोटा सा वो मुकाम हासिल कर लिया, संतुष्ट हो गया, उसी स्तर पर सिमट गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बड़ा प्रयास कर रहा है, बड़ा पुरुषार्थ कर रहा है, बड़ा जोखिम ले रहा है, बड़ा व्यवसाय कर रहा है, बड़ा बिजनेस कर रहा है, बड़े किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बड़ा कुछ कर रहा है, कुछ अलग ही कर रहा है, कुछ हटके कर रहा है, और बार बार हार भी रहा है, तो दोस्तों, उसकी हार के चर्चे होंगे, ना कि उस छोटी मोटी जीत के। तो दोस्तों, हमको क्या सीख मिलती है कि जीवन में यदि हारना भी है, तो बड़ी हार होना चाहिए, जो कि याद रखी जाए छोटी मोटी जीत की तुलना में।
धन्यवाद।